Now let's start with a question that an object is placed on principal axis of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है साफ, आपको ईजिली आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो हमारा पोल पॉइंट होता है, ये एफ ऑब्वियसली फोकस है एंड दिस ओ सिग्निफाइज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है तो ऑब्वियसली लाइट ऐसे ही आ रही है, यानी कि यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, यू विल बी माइनस ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें कैलकुलेशन जब करनी है तो पी से हमें ओ तक जाना है, तो जब हम पी से ओ की तरफ जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे। फिर यहाँ पर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन देता है आपको वो जस्ट नंबर देता है, लेकिन अब आपको खुद से साइन कन्वेंशन अप्लाई करके सोचना है कि ये प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। तो आप देखो कि अगर आपको फोकस पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो आई होप आपको शायद याद भी हो कि कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। रीजन बीइंग ये है कि यहाँ पर आपको पोल से जब फोकस की तरफ जाना है तो आप कुछ ऐसा जाएंगे, राइट। जब पीछे की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात आपका कैलकुलेशन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम एफ को कह सकते हैं कि एफ शुड बी माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इनकमिंग लाइट की डायरेक्शन ऐसा था, तो ऑब्जेक्ट लेस डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों निकालने के लिए हमें ऑपोजिट जाना पड़ा, इसलिए दोनों ही टर्म्स हमारे नेगेटिव आए। तो अब हमें निकालना है v, इमेज डिस्टेंस। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला सीखा भी हमने, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जस्ट हमें क्या करना चाहिए, 1/v निकालना है हमें, तो 1/v को इस साइड रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/f माइनस ऑफ 1/u। अब 1/f की जगह पर, तो f की जगह पर -10 माइनस 1/u की जगह पर, u की जगह पर -8। तो यहाँ पर अगेन दो माइनस साइन आएगा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा। तो जब आप एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा आपको 1/40। ये फिलहाल सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी फिर आपको वो डिसमल में आएगा, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है। जब आप सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं दोनों चीज़ों का, तो फाइनल जो आपको वी आना है वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो आप देख लीजिए आपको 1/v आ गया 1/40। इसका मतलब कि हमारे लिए v क्या हो गया, v जब इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो v विल बी 40 सेंटीमीटर। तो v आपको पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो फॉर्म करेगा वो पोल से आगे की तरफ फॉर्म करेगा, आई के डायरेक्शन में। और अगर हम इस इमेज को ऐसे इस लाइन को ट्रेस आउट करें तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो एग्जाम में आपको मतलब ये फिगर खुद से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ड्रॉ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसको उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको जस्ट मिरर फॉर्मूला लगाना है। ये शुरू में फिगर इसलिए मैंने रखा ताकि आपको दिखाई दे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर से ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे गई, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है वो नॉर्मल होगी, तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। फिर इसी लाइट रे को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो कुछ यहाँ पर आके मिलती है। फिर ओ से एक लाइट रे ऐसे सीधा भी जाएगी जो कि इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट भी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब वो सीधा जाएगी तो 0 डिग्री एंगल की वजह से 0 डिग्री रिफ्लेक्शन भी होगा, तो वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर इस लाइन को भी जब हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये फाइनली दोनों लाइंस यहाँ पर आकर के आपको इस पॉइंट पर मिलती हैं। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर वो मिलने की कोशिश कर रहा है, आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मिल सकता है वो, इट्स बेसिकली दे टेंड टू इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट बन जाता है हमारा इमेज पॉइंट। अब चूंकि नाउ दे टेंड टू इंटरसेक्ट, दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, रियल रेज इंटरसेक्ट हो नहीं रही है। एक रे तो इधर चली गई, दूसरी रे इसी लाइन पे जाएगी, तो ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो जब ये दोनों रेज, एक रे ये जो कि पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, और एक मान लेते हैं इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं बी पॉइंट, एक बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जा रही है, तो ये बी पॉइंट वाली रे को जो हम पीछे खींचेंगे, ट्रेस करेंगे, और ये भी रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इधर से, उसको जो हम पीछे ट्रेस करेंगे तो वो आई पॉइंट में मिल रही है। तो यानी कि यहाँ पर दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, दे आर जस्ट टेंडिंग और दे आर अपियरिंग टू इंटरसेक्ट। तो इस केस में जो इमेज बनता है वो इमेज हमारा बन जाता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो गया हमारा, आपसे वी पूछा जा रहा था वो हमने निकाल दिया, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इट्स वर्चुअल, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आप विदाउट इवन फिगर आप अगर अप्लाई करें यहाँ पर
मिरर फॉर्मूला, तो आपको आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब जरा हम आगे क्वेश्चन करने से पहले सीखते हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, और फिर हम मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला का दोनों को यूज करके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम समझते हैं व्हाट इज लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन को नॉर्मली कहीं पर आपको किसी सवाल में मैग्निफिकेशन भी सिर्फ कह सकता है, कहीं पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकता है, बट नॉर्मली जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो दैट इज जस्ट मैग्निफिकेशन, सिंपल मैग्निफिकेशन। तो ये सामने जो आपकी फिगर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं हम समझने की कि व्हाट मैग्निफिकेशन एक्चुअली इज। तो पहले फिर पार्ट ए को अगर हम देखें तो पार्ट ए में एक मिरर है जो कि स्फेरिकल मिरर है, और फिगर से आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि ये बेसिकली कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ। तो ए बी ऑब्वियसली इसका एक फाइनाइट डायमेंशन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक फाइनाइट डायमेंशन है, आपको दिख रहा है। इसकी जो हाइट है दैट इज ए बी। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी से एक लाइट रे निकल रही है जो कि डी तक जा रही है, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है वहां से। वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी न किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सेस के पास करेगी, और फिर वो फर्दर आगे एक्सटेंड हो जाती है। साइमल्टेनियसली बी से एक दूसरी लाइट रे भी निकल रही है जो कि सी पॉइंट से गुजर रही है। सी पॉइंट का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सी पॉइंट से गुजरने वाली लाइट रे क्या के साथ क्या होता है, वो जब आकर के पॉइंट ई पर यहाँ पर मिलती है मिरर पे, तो बेसिकली वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। क्यों परपेंडिकुलर होती है पता है हमें, क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन ऑन पेरीफेरी ऑफ अ स्फेयर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इट्स बेसिकली रेडियल। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो जिस लाइन पर इंसिडेंट रे आता है उसी लाइन पर रिफ्लेक्टेड रे वापस चला जाता है। तो ये जो दो रेज हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, एक जो पॉइंट डी से आ रही है और एक जो पॉइंट ई से आ रही है, ये दोनों आकर के मिलते हैं एक पॉइंट पर जो कि आपको यहाँ पर बी डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये दोनों लाइट रे कहाँ से निकले थे, ये दोनों लाइट रे निकले थे बी पॉइंट से। यानी कि जिस पॉइंट से वो दोनों लाइट रे निकले थे, इसका मतलब कि बी का जो इमेज है वो बेसिकली कौन सा पॉइंट है, वो बी डैश पॉइंट है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए आपको इसने एक इस फिगर में एक रे और ड्रॉ की हुई है जहाँ पर वो पॉइंट पी तक आ रहा है और पी से फिर वो वापस निकल जा रहा है, बेसिकली सिंपली जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करते हुए। तो वो पॉइंट भी बी डैश से ही निकलेगा। यानी कि अब आपको यहाँ पर ऐसे तो दो रे से ही काफ़ी हो जाता है, बट यहाँ पर आपको इत्तेफाक से तीन रे भी दिख रही है। तो यानी कि बी का जो इमेज है दैट इज बी डैश। ओके, अब उसी लॉजिक से जब हम बी डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वो जाकर के मिलता है एक पॉइंट पर जिसको हमने ए डैश नाम दिया हुआ है। ये ए डैश बेसिकली क्या है, ये ए डैश इस एक ए का इमेज बनेगा। क्योंकि आप समझो कि जो ए से जो लाइट रे निकलेगी वो तो ऐसे जाएगी सीधा, और पी पॉइंट पर वापस भी आ जाएगी क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो जब पी पॉइंट पर वापस आएगी तो वो इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं पास करेगी। तो कोई मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लैटरल, तो उसका इमेज भी लैटरल ही बनता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर ही है। तो बेसिकली जो ए का इमेज बनेगा वो बन जाएगा ए डैश। लेकिन अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट था ए बी, और जो अब ये इमेज बना है फाइनली वो इमेज बना है ए डैश बी डैश। इन दोनों में फर्क आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्क बेसिकली ये है कि इन दोनों की हाइट बदल गई है। एग्जैक्टली इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए फिगर बी भी ड्रॉ किया हुआ है। फिगर बी में को दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो कि वहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है। वहां पर ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश है। फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पर फिगर बी में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ आप जहन में एकदम डाल लो कि जो भी थ्योरम फॉर्मूला लॉ हम सीख रहे हैं अगर मिरर के लिए, तो वो दुनिया के सभी मिरर के लिए वैलिड है। तो आपको फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से समझने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम फिगर ए से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फाइनली जो भी रिजल्ट मिलेगा वो लास्ट में आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज एक्चुअली मैग्निफिकेशन। तो उसको समझने के लिए अब आप यहाँ पर सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा इस्तेमाल होगा। तो जब सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा इस्तेमाल होता है तो बेसिकली पहले हम मैग्निफिकेशन डिराइव कर लें कि मैग्निफिकेशन डिफाइन कर लें कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज और फिर उसका रेशियो विथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो दिस इज बेसिकली मैग्निफिकेशन। लेकिन यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं तो वो जो हाइट ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए टू बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं तो वहाँ पर वो जो हाइट ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो इट्स लाइक यू वेक्टर कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम देखते थे तो वाई एक्सिस अगर होती थी तो वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती थी, नीचे की तरफ नेगेटिव होती थी। तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी वैलिड है। तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है दैट इज मैग्निफिकेशन बेसिकली। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनमें से एक ऊपर है और एक नीचे, यानी कि ये रेशियो क्या होना चाहिए? ये रेशियो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा लेकिन इमेज नेगेटिव होगा। अब चाहे मैग्नीट्यूड जो भी हो लेकिन ओवरऑल ये रेशियो अपने आप में आपको क्या आएगा? वो आपको इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। फाइन। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने का एक जो दूसरा फॉर्मूला है जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल देखना है, एक तो बी पी ए और एक दूसरी ट्रायंगल आपको देखना है बी डैश पी ए डैश। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि एंगल बी पी ए, अगर हम एंगल देखें एंगल बी पी ए, और अगर हम दूसरी एंगल देखें एंगल बी डैश पी ए डैश, तो आप जरा फिगर को देखो कि एंगल बी पी ए और एंगल बी डैश पी ए डैश ये दोनों एंगल सेम होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दूसरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में जो ए टू पी है ये नॉर्मल गया, बी से एक लाइट रे आई पी तक पहुंची और फिर यहाँ से वापस निकल गई। तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल पहली एंगल है एंगल बी पी है ये किसके बीच में है? ये इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में। और जो दूसरी एंगल है एंगल बी डैश पी ए डैश ये रिफ्लेक्टेड लाइट और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच में। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो यहाँ पर आप सिमेट्रिसिटी इस्तेमाल करते हुए आप इजीली देख सकते हो कि अगर हम रेशियो देखें ए डैश बी डैश टू ए बी, ए डैश बी डैश टू ए बी, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए पी ए डैश टू पी ए के, जस्ट बाय अप्लाइंग सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो पी ए डैश है वो बेसिकली क्या है? वो अपने आप में वी की तरह आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ए डैश की दूरी पी के साथ वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा बेसिकली आपको इमेज डिस्टेंस। और जो पी ए है पी टू ए, तो पी टू ए एक तरीके से क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी टू ए बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी टू ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब जितने भी हमने साइन कन्वेंशन सीखे हैं उस साइन कन्वेंशन को अप्लाई करके अगर हम देख लें तो ए बी शुड बी वॉट? ए बी शुड बी पॉजिटिव। तो ए बी को हम मान लेते हैं कि ए बी इज बेसिकली आवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए बी, मान लेते हैं दिस इज H1। फिर ए डैश बी डैश इसे मान लेते हैं ये है हमारा हाइट ऑफ इमेज, साफ दिख रहा है ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज, लेकिन चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है सो इट शुड बी वॉट? इट शुड बी नेगेटिव। वैसे ही फिर P टू A, P टू A क्या है? P टू A इज बेसिकली आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, P से A की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहे हैं। अब तक तो आपको साइन कन्वेंशन याद हो ही गया होगा। तो जब भी हम इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जाएंगे ये क्या होगा? ये होगा माइनस ऑफ यू। और फिर उसी लॉजिक से P टू A डैश ये क्या है? ये इमेज डिस्टेंस है, लेकिन इधर P टू A डैश निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ V। तो अब ये जो रिलेशन हमने मिला फ्रॉम सिमेट्रिसिटी ऑफ ट्राइंगल, इस रिलेशन का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V अपॉन माइनस ऑफ U। तो वहाँ से ये दो माइनस तो इजिली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पे जो कि मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन किया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ से देखें
तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है h2/h1। तो h2/h1 अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, वो खुद हमें मिल रहा है -v/u। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन साइन कन्वेंशन को हम प्रॉपर्ली जब अप्लाई करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलता है फॉर ए कॉन्केव मिरर मिलता है कि मैग्निफिकेशन बिकम्स -v/u। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर इस्तेमाल होता रहेगा। यहाँ पर जो माइनस है वो बिल्कुल भूलिएगा मत कि मैग्निफिकेशन इज बेसिकली -v/u। तो जैसा जैसा अगर हम यहाँ पर देख लें तो u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, यानी कि और रेशियो ओवरऑल क्या होगा, v और u दोनों नेगेटिव है तो ओवरऑल ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और है तो ये ओवरऑल माइनस ही रहेगा। और माइनस होना भी चाहिए था क्योंकि हमें दिख रहा था कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज नीचे था, यानी कि ये ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए। तो फॉर्मूले से भी देखा जाए तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ भी रहा है। अब ये जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया है ये रिजल्ट सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई हो जाएगा, तो आपको उसके लिए दोबारा से अब ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। तो मिरर में बेसिकली यही एक फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन का, और जो दूसरा फॉर्मूला है जो हमने पहले ही ड्राइव किया है दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। ये दोनों ही फॉर्मूले पर मिरर के कोई भी सवाल रिफ्लेक्शन के सॉल्व इजीली हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग दीज टू फॉर्मूला वी हैव लर्न राइट नाउ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।